खिरोड़ ग्राम पंचायत में सबसे पहले मैं शहीद के चरणों में वंदन करते हुए शहीद वीरांगना को, पूरे शहीद परिवार को और उस शहीद के माता पिता और गुरुजन को भी प्रणाम करते हुए कहना चाहूंगा सबसे पहले कि आपने एक ऐसा लाडला दिया जिसने देश की रक्षा करते करते अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। मैं पूर्ण रूप से उस परिवार को वंदन करते हुए आज के इस मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में हम सबके बीच में विराजमान राजस्थान की यशस्वी उप मुख्यमंत्री आदरणीय दिया कुमारी जी, हम आपके लिए आज जितना कहें उतना ही कम है। इस खिलखिलाती धूप में और पिछले साल से लगातार शहीद रामजी लाल जी के सुपुत्र ने बार बार इच्छा जाहिर की कि दिया कुमारी जी आए मेरे पिताजी के मूर्ति अनावरण में। मैं सबसे पहले इस परिवार का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा इस बात को लेकर के कि आपने ये ठान लिया था कि हमारे बीच में हमारे से खिरोड़ से जुड़ा हुआ परिवार है, ये जयपुर स्टेट का परिवार जो राजतंत्र से लोकतंत्र की तरफ आपके बीच में आज विराजमान है, जिनके पास आज का ही जिम्मा नहीं है वित्त का, ये वित्त विभाग का जिम्मा तो पीडीओ से है इनके पास। हमें जितनी मन से इनका स्वागत करें उतना ही कम है, क्योंकि वो कहावत है ना, पैसे की पहचान यहां इंसान की कीमत कोई नहीं, बच के निकल जा इस बस्ती से करता मोहब्बत कोई नहीं। कारण आपने देखा होगा नवलगढ़ के लिए लगातार जब भी कोई बात आई है तो आपने निश्चित रूप से नवलगढ़ के मान सम्मान में दिया कुमारी जी ने, आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी ने कभी कमी नहीं छोड़ी। अब यह सब बात तो अलग हट करके है, पर एक इतना बड़ा महत्वपूर्ण विभाग, वित्त विभाग, जिस दिन से आपने यह विभाग संभाला है तब से लेकर के आपके बजट की इतनी प्रशंसा हो रही है कि यह राजस्थान अग्रणी प्रदेशों में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और स्टेटों में भी आपकी वजह से इस विभाग को अच्छी तरीके से संभाल कर चलाने की वजह से एक शानदार काम जो हो रहा है राजस्थान में, इसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद दूंगा। आपने जो आज कीमती समय निकाल करके और रास्ते में जगह जगह पे स्वागत, और मुझे बड़ी ऐसी भी सोच रहा था मैं कि इतनी संख्या में आप लोगों का मान सम्मान करना और आप लोगों ने आकर के एक शहीद परिवार के लिए शहीद की मूर्ति के अनावरण में आपने आकर के आज आदरणीय दिया कुमारी जी इस शहीद परिवार को जो सांत्वना दी है और इस मूर्ति के कार्यक्रम को जो मूर्ति अनावरण किया है, आपका कीमती समय आपने निकाला है। मैं नवलगढ़ विधानसभा की पूरी देवतुल्य जनता की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस समय ऐसे समय पर मैं आपके कीमती समय की तारीफ नहीं करते हुए ये जरूर कहूंगा कि आपने देखा होगा यह भारत की डबल इंजन की सरकार, यह राजस्थान की सरकार, कि जब शहीदों की कोई बात आती है तो अपने सारे कार्यक्रम छोड़ करके शहीदों के लिए कार्यक्रम में पहुंचने के लिए, शहीदों की चाहे परिवार हो चाहे वीरांगना हो, सबके लिए सरकार चिंता करती है। उनके किसी भी काम में कहीं भी अपने विचारधारा से इस तरीके से जोड़ रखा है कि शहीदों के परिवार की कोई भी मांग हो, काम हो तो सरकार संवेदनशील है उस पे। आज मैं ये कहना चाहूंगा, ये नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 45 शहीदों ने अपनी शहादत दी है इस देश के लिए और हजारों सैनिक इस झुंझुनू जिले के आज भी देश की सीमा पर डट करके देश की सुरक्षा के लिए तैनात है। मैं उन शहीदों को, 45 परिवार के शहीदों को भी आज इस मन से याद करते हुए, ये मूर्ति अनावरण के समय पर याद करते हुए उनको भी मैं
प्रणाम करते हुए वंदन करना चाहूंगा। मैं नौजवान साथियों आपसे विशेष आग्रह करता हूं कि आप सब लोगों को देश के प्रति समर्पित होकर के आगे आना चाहिए। और यहां के बड़े बुजुर्ग नौजवान साथियों और बुजुर्गों से भी कहना चाहूंगा कि आप लोगों को भी, युवाओं को प्रेरणा देने के लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि जो भी मूर्तियां, जहां भी शहीद की मूर्तियां लगी हुई है, आप सबको पता है जिधर से भी हमारा कोई भाई, माता, बहन कोई भी जाते हैं, निश्चित रूप से वो मूर्ति, वो शहादत, वो बलिदान देश के लिए उनको एक प्रेरणा देता है, उनके अंदर एक देश भक्ति की जागृति लेकर के आता है। तो मैं आज सबसे, आज जितने भी विधानसभा क्षेत्र नवलगढ़ से और हम सबके बीच में खंडेला के लोकप्रिय विधायक सुभाष जी मील साहब ने हम सबके साथ उदयपुर वाटी से ही चल रहे हैं। आज का जो ये कार्यक्रम जिस तरीके से जो देखा गया है, सबसे बड़ी सौगातें आज इस नवलगढ़ के अंदर आपने रोपवे, 24 कोसीय परिक्रमा, गोलाना के अंदर आईएन ऑफिस, बड़ी बड़ी रोडें दी आपने इस नवलगढ़ विधानसभा में। दो नगर पालिकाएं, नवलगढ़ को बाईपास, छोटी पोटी रोडें, 132 केवी के जीएसएस, बहुत सारे बजट में आपने दिए हैं। पर आज जनता ने आपका जो मान सम्मान दिया है, मैं उसके लिए यही कहना चाहूंगा कि आपके प्रति जयपुर का जो परिवार है कछावा वंशज का, उसके प्रति इस शेखावाटी और ढूंढाड़ में जो आपका प्रेम है, आज भी आपने अपना कीमती समय दे करके हम सबके बीच में, जगह जगह स्वागतों के बीच में जब आप उतर के जा रहे थे, तो मुझे यह महसूस हो रहा था कि आप अपनों के लिए और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता के लिए समर्पित हो। आपकी ये भावना बनी रहे और आपके लिए नवलगढ़ सदैव आपके सेवा में तत्पर रहेगा। इतना ही कहकर मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।